एक बार फिर से आप सभी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा ये सवालिया चक्र शुरू हो गया है। और क्या? चूंकि आपके इस नगर में पहली बार आई हूँ। और क्या? जैसे भाई जी ने नियम बताए हैं, प्रयास करूंगी उन्हीं के अंतर्गत अपना कार्यक्रम दूं। बिल्कुल बेटे। कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई मुकदमा ना चलाना। हाँ, ना बेटा ना, वरना बहुत दूर आना पड़ेगा तारीख करने। क्योंकि थोड़ा हमारे भी इधर की विधा अलग है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसी विधा में ढलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बेटा। तो आदरणीय भैया रामवीर भैया जी, भैया पहला सवाल आपके लिए मेरी तरफ से है। और यह जवाबी कीर्तन की एक परंपरा और है। क्या? हम लोगों को सबसे पहले फिल्मी तर्ज गानी पड़ती है। और क्या? पहले फिल्मी, इसके बाद इल्मी। तो आइए, एक साधारण सा गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। कौन सा? ओ गरीबी है कि पेट भर खाने नहीं देती। मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। गरीबी है कि पेट भर खाने नहीं देती। मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हम भी हैं परदेश जाएं कमाने को, मगर आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। क्योंकि रामवीर भैया फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं, क्या? अरे तुम्हें क्या बताएं, अरे तुम मेरे क्या हो। हमें और जीने की, हमें और जीने की, हमें और जीने की चाहत न होती। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आदरणीय रामवीर भैया जी, गीत बहुत साधारण है। बाबा भोलेनाथ का दरबार है,
महामाई और भोलेनाथ दोनों को मैं इसी गीत में लाना चाह रही हूँ। जय हो। एक बच्चे की तरफ से ये प्रेम प्रसून 11 पद मुद्राएं हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमारे भैया लोगों से निवेदन है, गीत को सुनिएगा। सोच रही हूँ कि पहली बार जरूर आई हूँ, लेकिन हमेशा आते रहे। वाह। कारण ये नहीं कि हमें बुलाएं, आप कीर्तन कराएं, बस आप लोगों के दिल में बने रहें, इतना ही काफी है। और क्या बच्चे सुनेगा भैया जी, सुनिए। गीत कह रहा है, नौ रात 9 दिन, 9 रात 9 दिन धात्री न रोती। माता 9 दिन लगातार रोई। 9 दिन 9 रात धात्री न रोती। पावन पुनीत 9 रात्रि न होती। लेकिन अगर शिव न होते, अगर शिव न होते, शिव रात्रि न होती। 9 दिन अगर माँ लगातार ना रोती तो नवरात्रि नहीं होती। लेकिन अगर शिव न होते तो शिवरात्रि न होती। सुनिएगा, सुनिए। निकला सागर से, निकला सागर से हला हल ना होता। वाह मुकेश वाह, क्या बात है बेटे। ये टोपी हटाना नहीं। ये टोपी नहीं हटवाना, हो सकता दोबारा ससुराल जाना पड़े। अनेक आशीर्वाद आप सबकी तरफ से मिल रहे हैं। अदनी बाबूजी की तरफ से, बड़े भैया लोगों की तरफ से धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। निकला सागर से हला हल ना होता। मचा त्रिभुवनों में कोलाहल ना होता। अगर समुद्र मंथन में हलाहल विष ना निकला होता तो त्रिभुवन में कोलाहल ना मचा होता। लेकिन भैया जी, समस्या का मानो, समस्या का मानो कभी हल ना होता। पिया शंकर ने हलाहल ना होता। तो फागुन मास की, फाल्गुन मास की, फागुन मास की शुभ रात्रि न होती। भैया जी, फागुन मास की शुभ रात्रि न होती। अगर शिव न होते, शिव रात्रि न होते।
आदरणीय बाबूजी की तरफ से आशीर्वाद आया है, धन्यवाद है। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं। हाँ गाने में रमीर भैया अलग ही आनंद आता है जब सुनने वाले बैठे होते हैं। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बेटे। एक कारण और देखिएगा, सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु का संग्राम न होता, जियो बेटा जियो। क्या बात है। शाबाश, क्या ढोलक बजाते हो बेटा मुकेश, बहुत सुंदर। आदरणीय श्री विक्रम सिंह जादौन जी शासनी, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा हाथरस, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं, धन्यवाद है। सुनिएगा लाइन को, सुनिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपस में संग्राम होने लगा। वो कहते हम बड़े, हाँ विष्णु जी कहते हम बड़े, हाँ, ब्रह्मा जी कहते हम बड़े। हाँ हम बड़े। जब दोनों में संग्राम होने लगा, सुनिएगा, सुनिए। ब्रह्मा विष्णु का संग्राम न होता, मिला यह ब्रह्मा को परिणाम न होता। दोनों में जब युद्ध छिड़ गया तो देखा कि बीच में एक शिवलिंग खड़ा हो गया। जय हो। और ऐसा शिवलिंग खड़ा हो गया भैया जी, आकाशवाणी हुई कि जो भी इसकी ऊपर की सतह माप के आएगा और जो नीचे की सतह पहले नाप के आएगा वो ही बड़ा होगा। लेकिन हजारों वर्ष ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों लोग चले गए ऊपर और नीचे, लेकिन लौट करके नहीं आ पाए, उसका छोर नहीं मिल पाया। हाँ सुनिएगा, सुनिए। प्रगट लिंग रूप में, प्रगट लिंग रूप में अभिराम न होता, कभी महायुद्ध का विराम न होता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो युद्ध विराम ही नहीं होता। और क्या? शिव के नाम की उस दिन की रात्रि भी भैया जी, रामीर भैया, शिव के नाम की, शिव के नाम की वह रात्रि न होती, अगर शिव न होते, अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती। सुनिएगा भैया जी, सुनिए। लिखा पढ़ी ना करिए। और क्या, बिल्कुल साधारण प्रसंग, कुछ है नहीं गाने में। अगर भोलेनाथ का, अगर भोलेनाथ का ब्याह न होता, सोचो भैया, भैया, अगर भोलेनाथ का ब्याह न होता, पुनः ग्रस्त जीवन निर्वाह न होता। और रामीर भैया, अगर शिव भक्तों का सहाय न होता, तो जटा से गंगा जल प्रवाह न होता। धन्यवाद है। आदरणीय चाचा जी की तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है।
प्रणाम कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए। अगर शिव भक्तों का सहाय न होता, जटा से गंगा जल प्रवाह न होता, तो शिव की जटा में, शिव की जटा में, शिव की जटा में जगदात्री न होती, तो अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती। क्योंकि रामीर भैया, मैंने बहुत बार एक गीत गाया है, आपसे नहीं, मैंने इस गीत को गाया है, क्योंकि अब होली का भी त्योहार आ रहा है। भरी ये रंगों से, भरी ये रंगों से रंगोली न होती, होलिका न होती, तो होली न बुरा न मानो, होली है। लेकिन आज जब हम लोग शिवरात्रि मना रहे हैं तो इतना ही कहेंगे, क्या? अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती, अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती, अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती। अगर शिव न होते, शिवरात्रि न होती, अगर शिव न होते, शिवरात्रि न हो। बोले शंकर भगवान की। जय। और अगर समय हो तो कटफीस यहीं से शुरू करें, और क्या? कटपीस करें, आइए। चलिए, अब कटपीस का दौर भी यहीं से शुरू हो जाता है। हाँ। स्वागत है हमारी बहन जी के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है बहन जी की तरफ से, ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं रामीर भैया। क्या? फिल्म दुनिया वालों ने कहा, क्या? अरे तुम्हें क्या जानो, तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। आराम से बेटा, आराम से। क्यों बेटा
बता दे भैया जी, आप बड़े मन से सुन रहे हैं, जरा कटपीस को सुनिएगा, सुनिए। शांति बनाए रखिए। रामीर भैया तर्ज तो बहुत साधारण है, मर्ज सुन लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब आप भी बैठ जाइए। हाँ और क्या? किसी को भांग का नशा है, शाबाश! क्या बात है बुद्धू बेटा? चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ़ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। हाँ हाँ रामीर भैया, भैया, भगवान कन्हैया बैठे हैं चिंता में। हाँ हाँ चिंता में। और चिंता किस बात की? कैसे? आप लोग शांति बनाए रखिए भैया जी, निवेदन है, गीत का आनंद खत्म हो जाता है। और क्या? हेलो हेलो माइक, बैठ जाइए। मेरा इन लोगों से निवेदन है जो आगे बैठे हैं, ये संकीर्तन है, ये रसिया नहीं है, तो कृपया तितली और पटक बीजना न बने, शांत बैठे रहें। हाँ निवेदन है, आप लोग कीर्तन की तरह सुनिए, आनंद आएगा। शांति से बैठिए तो आनंद आएगा आपको भी। उछल कूद नहीं करनी है आपको, बस आराम से सुनते जाइए। भैया जी, रामीर भैया, भगवान कन्हैया चिंता में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। और चिंता किस बात की है? कैसे? कन्हैया जी सोच रहे हैं, कन्हैया सोच रहे हैं क्या? कि जिसने धरा पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। शाबाश! क्या बात है बुद्धू बेटा? शाबाश! बैठे मुकेश। कि जिसने धरा पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, पर मेरे हाथ से मारा गया जो उसका तरना निश्चित है। अरे अपने हाथ में, जो मेरे हाथ से मारा जाएगा वो तरता है, ये तय है, पर अपने हाथ में मौत लिए जो ऐसे गौरी नंदन है। भगवान गणेश को श्राप है कि जो उनका टूटा हुआ दांत वो अपने हाथ में लिए हैं, जिस दिन वो जमीन पर रख देंगे उसी दिन वो भस्म हो जाएंगे, इसलिए हमेशा अपना दांत अपने हाथ में लिए रहते हैं। जय हो! मौत है जिनके अपने हाथ में ऐसे गौरी नंदन है, मौत अभी तक छू न सकी जिसे ऐसे वो भृगु नंदन है। परशुराम जी जिन्हें मौत छू नहीं पाई है, ना 8 चिरंजीवों में आते हैं, इसलिए भैया जी 8 हैं ऐसे, 8 हैं ऐसे चिरंजीव जिन मौत अभी तक छू न सकी। 8 हैं ऐसे चिरंजीव जिन मौत अभी नहीं छू पाई। गंगा पुत्र ने जब चाहा मौत है उनकी तब आई। गंगा पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। गंगा पुत्र ने जब चाहा मौत है उनकी तब आई। तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं क्या? कि मौत है सबकी मेरे हाथ में, जय हो! हानि लाभ जीवन मरण। भैया जी, हानि लाभ
जीवन मरण यस यप यस विधिहार। भगवान कन्हैया कह रहे हैं क्या? तुम मौत है सबकी मेरे हाथों में। भैया जी, मौत है सबकी मेरे हाथों में। बस बस ठीक है। बस बैठ जाइए आप। तो मौत है सबकी मेरे हाथों में, पलते सभी मेरी छाँव में है। अरे मौत है सबकी मेरे हाथों में, पलते सभी मेरी छाँव में है। मुरलीधारी सोच रहे मौत मेरी मेरे पाँव में है। धन्यवाद। बस देखिए, किसी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मौत है। हाँ, ये तो निश्चित है। और क्या? कोई भैया जी कैंसर से जा रहा है, कोई अटैक से जा रहा है, कोई अटैक से जा रहा है, कोई ओवरटेक से जा रहा है। सबकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से मौत है। दुर्योधन की जंघा में मृत्यु थी, लेकिन आदरणीय भैया जी, तो मौत है सबकी मेरे हाथ में। बस अंतर इतना है, भगवान कहने कन्हैया कह रहे सबकी मौत मेरे हाथ में, लेकिन मौत मेरी मेरे पाँव में। तो मौत है सबकी मेरे हाथ में, पलते सभी मेरी छाँव में है। मुरलीधारी सोच रहे मौत मेरी मेरे पाँव में। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम हरे राम। हरे राम राम सीता राम हरे राम। अरे बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। अरे बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। अरे यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे मिटेंगे सारे गम। अरे बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। ओ नमः शिवाय, बोल शंकर भगवान की जय। कट पीस और है, जिसमें 15 मिनट और हो जाएं। और क्या? भोजपुर वाले गा रहे हैं क्या? कि जब से निकले लू घर से बहोरिया, शाबाश बेटा। भाई वाह, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, शाबाश शाबाश जब से निकले लू घर से बहोरिया, लोग डाले लतों पे नजरिया। जब से निकले लू घर से बहोरिया,
लोग डाले लतों पे नजरिया, सब छूमे ला चाहे उनके गोरे गाल रे, गोरे गाल रे, अरे गोरे गाल रे। सब छूमे ला चाहे उनके गोरे गाल रे, गोरे गाल रे, अरे गोरे गाल रे। साची कहतनु का तो गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे, ऐसन का ऐसा अरे गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे, रोड पे चले लोग कमाल चाल रे। गोरी गोरी चुनरी का लाल लाल रे, रोड पे चले तू कमाल चाल रे। गोरी गोरी चुनरी का लाल लाल रे, रोड पे चले तू कमाल चाल रे। सब छूमे ला चाहे उनके गोरे गाल रे, गोरे गाल रे, अरे गोरे गाल रे। साची कहतनु का तो गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे, ऐसन का ओ गोरी तोरी चुनरी वा लाल लाल रे, रोड पे चले लोग कमाल चाल रे। गोरी गोरी चुनरी का लाल लाल रे, रोड पे चले तू कमाल चाल रे। गोरी गोरी चुनरी का लाल लाल रे, रोड पे चले तू कमाल चाल रे। आदनी बाबूजी की तरफ से, भैया की तरफ से 101 मेरे लिए, भैया मुकेश के लिए तो आज बौछार है। और क्या इनको कैमरे में ठीक से कैच कर लेना। और क्या इनको देखना पड़ेगा कौन सी गली से जा रहे हैं ये। जबकि जब ये बुंदेलखंड में जाए तो लोग कहें कि हाँ ये गए थे अलीगढ़। और क्या एक लाश में पहुंचे भैया जी और इतना बढ़िया स्वागत हुआ है आपका। और क्या समझो। आप लोग YouTube के माध्यम से ये आज का कार्यक्रम देखेंगे। किस नाम से चैनल है? अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और जरूर सुनिएगा इस कार्यक्रम को। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान भोलेनाथ से माता भवानी ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भोलेनाथ से मिलने। माता भवानी ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ आप अमर हैं। आप अमर हैं। आइए आप अमर हैं, समर के बैठे। हेलो भैया, कोई बात नहीं, भोलेनाथ के भूत प्रेत घूम रहे हैं यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या शांति से बैठे रहो। सुनाइए आप सुनाइए। कि भूत पिशाच ने कटे नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या बात है। भूत पिशाच। भैया शांत रहिए, बैठे रहिए शांत बैठिए आप लोग। माता भवानी ने कहा, भोलेनाथ मेरी इच्छा है। हेलो हेलो हेलो, अगर कोई भी दारूबाज मंदिर पर हुअल्ला करेगा उसे मंदिर से नीचे उतार दिया जाएगा तत्काल। कोई भी हो, शांति से बैठ जाएं, हुअल्ला न करें। आनंद लें। ये बात रिकॉर्ड ना करना। ये कार्यक्रम पूरे विश्व में सुना जाएगा। केवल 1-2 लोगों के पीछे लोग क्या सोचेंगे कि मंदिर में भी दारूबाज घूम रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शांति बना के सुनिएगा। सुनिए। ये रिकॉर्ड ना करना, आप अनाउंस सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ से भवानी ने कहा, भोलेनाथ मेरी भी इच्छा है कि आप मुझे भी अमर कथा सुनाएं। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी। ये अमर कथा है। ये हर जगह नहीं सुनाई जाएगी क्योंकि जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा।
इसलिए देवी चलिए आपको एकांत में सुनाएंगे। और क्या, और क्या? भोलेनाथ पर्वत पर गए, डमरू को बजाया, जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से भाग गए, केवल भोलेनाथ और माता भवानी। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, माता हुंका भरने लगी। हाँ, जैसे कोई कथा कहानी कहता है तो सुनने वाला कहता और माता भवानी जैसे सुन रही थी कथा, लेकिन सुनते सुनते अचानक माँ सोई कथा में जरा है। भैया जी, माँ सोई कथा में जरा है, और जैसे ही माँ जरा सा सोई तो वहां एक सुख का अंडा था, यानी तोते का अंडा, उसमें जीव पड़ गया। जब तोते का बच्चा बाहर आया, वो सो गई माँ, तो तोते के बच्चे ने सोचा कि हम हुंके भरने लगे। भैया जी, माँ सोई कथा में जरा है, तभी तोते ने हुंका भरा है। जैसे ही हुंका भरने लगे तब तक भवानी जाग गई, तो डबल डबल हुंका आने लगा। भोलेनाथ ने कहा कि दूसरा कौन है? जब देखा शिव शंभू ने दाएं बाएं रे, दाएं बाएं रे, अरे दाएं बाएं रे, तो चला सूल शंभू का साए साए रे। जय हो भोलेनाथ। आदरणीय चाचा जी की तरफ से पुनः 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और छोड़ा। अरे चला सूल शंभू का साए साए रे, साए साए रे, तो करके भागा तोता वो टाए टाए रे। अब त्रिशूल पीछे पीछे और तोता आगे आगे। और क्या? अब तोता आगे आगे जा रहा है। कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। जब तीनों लोकों में भागा, कोई नहीं मिला तो अरे लखा एक नारी को मुंह बाएं रे। ब्यासी की पत्नी को जब मुआई आई, उसी वक्त मुंह खोला तो भैया जी, अरे लखा एक नारी को मुंह बाएं रे, तो अंदर गया तोता कर टाए टाए रे। चले गए अंदर। भोलेनाथ भी पहुंच गए, बोले बाहर निकलो। निकाल निकाल। रामीर भैया का बाहर निकलो। अरे तोता वो बोला हम ना आए रे। तो भोलेनाथ बोले क्या? अरे शंभू भी बोले हम ना जाए रे। बोले कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक तुम बाहर नहीं आ जाओगे। और क्या? तोता बोला भोलेनाथ देखो तुम नारी के पेट में है। भोलेनाथ बोले हमको मालूम है, 9 महीने बाद आ जाएगा तू बाहर। और क्या? बोले हम वो नहीं है, 9 महीने बाद बाहर आने वाले नहीं है। ना ना शंभू ना। और सत्य मानिए वही हुआ। 9 महीने छोड़िए, 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया। देवता घबराने लगे, भोलेनाथ क्या करने वाले हो? अब तो इस बच्चे को माफ कर दो और इसे वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, अब बाहर निकल आओ। तो बाहर निकले वो कोई और नहीं, वो ही है श्री सुखदेव जी महाराज। लखा एक नारी को मुंह बाएं रे, अंदर गया तोता कर टाए टाए रे।
भैया भैया एक भाई साहब गा रहे थे कि सीता चरण चोंच हति भागा, अरे मूड मंद मति कारण कागा, अरे करिया का मिले नहीं जरिया। वो जयंत सीता जी के चरण में चोंच मार के भागा, तब भागा वो कागा, चारों तरफ भागा कब? जब चला तीर रघुवर का साए साए रे, चला तीर रघुवर का साए साए रे, तो करके भागा कागा वो काए काए रे। वैसे कौआ करता काओ काओ, काऊ काऊ, लेकिन जब राम जी का तीर पीछे लगा है तो काओ काओ करना भूल गया। सभी देवतन के छूबे वो पाए पाए रे, देवता करे सब बाए बाए रे। और यही मैंने इसलिए तारतम जोड़ा रामीर भैया, क्योंकि वो है राम जी और राम जी के आराध्य भोलेनाथ। जय हो। तो वो ने कौए के पीछे तीर छोड़ दिया, तो भोलेनाथ ने तोते के पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। जय हो। तो चला तीर रघुवर का साए साए रे, करके भागा कागा वो काए काए रे। तो मैंने कहा तो चला सूल शंभू का साए साए रे, तो करके भागा तोता वो टाए टाए रे। चला तेरे शंभू का साए साए रे, करके भागा तोता वो टाए टाए रे। चला सूल शंभू का साए साए रे, करके भागा तोता वो टाए टाए रे। तो सारी चिड़ियाएं हंसने लगी कौए के ऊपर, और जयंत जाओ राम की परीक्षा और ले। जाओ और ले। तो कौआ कहता है, जयंत कहता है कि अब ना करना तू चाय चाय रे, तो करके भागा कागा वो काए काए रे। अरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए भैया रामवीर जी, आपका स्वागत है। आइए।